Hello students, welcome to Allodrop classes, one step ahead for learning where we help you to achieve your goals. Students, in this lecture we will discuss the next important 5 previous year questions related to the chapter metals and non-metals. Last 4 lectures में भी हम 5 important questions को discuss कर चुके हैं. ये 5th पार्ट है इस टाइप के क्वेश्चंस का. ओके और जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं वो सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुके हैं, तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. ओके तो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को. आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वो फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा. गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मेटल विच. यहाँ पर 4 पार्ट्स है इस क्वेश्चन के. ठीक है, एक एक एग्जांपल आपको देना है ऐसी मेटल्स का. पहला जो क्वेश्चन है वो है Which is a liquid at room temperature, means एक ऐसी मेटल जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है, लिक्विड फॉर्म में मिलती है. वो कौन सी मेटल होती है आपको पढ़ाई गई है बच्चों. उस मेटल का नेम क्या होता है? मरकरी, एंड इट इज डिनोटेड बाय Hg. ठीक है, क्लियर हुआ फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड, विच इज केप्ट इमर्स्ड इन केरोसिन फॉर स्टोरिंग. ऐसी कौन सी मेटल है जिसको हम केरोसिन ऑयल में स्टोर करते हैं? उस मेटल का नेम क्या होता है? सोडियम एंड पोटेशियम. आप कोई भी एक एग्जांपल नोट कर सकते हैं. मोस्टली सोडियम को ही नोट किया जाता है क्योंकि ये इजीली स्टोर हो जाती है और इसी को ज्यादातर हम यूज करते हैं. ठीक है. थर्ड पॉइंट, इज बोथ मेलिएबल एंड डक्टिल. ऐसी कोई भी मेटल जो मेलिएबल भी हो और डक्टिल भी हो, मतलब जिसको हम वायर्स की फॉर्म में भी स्ट्रेच कर सके और थिन शीट्स में भी कन्वर्ट कर सके. मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी आपको पढ़ाई गई है. मेलिबिलिटी क्या होती है? थिन शीट्स में कन्वर्ट करना, और डक्टिलिटी क्या होती है? स्मूथ थिक वायर्स में कन्वर्ट करना. ठीक है, तो ऐसी कौन सी मेटल है? जैसे कि गोल्ड हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, Au, या फिर सिल्वर भी हम यूज कर सकते हैं जिसको हम Ag से डिनोट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. इसका तो एक ही आंसर होगा, सिल्वर. सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट. ठीक है, तो 4 क्वेश्चंस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है. 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एग्जाम में मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है. इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए आप. 2 मार्क्स में क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है. या 3 मार्क्स में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इसी के साथ एक और क्वेश्चन ऐड कर दिया जाता है. ये पार्ट्स 2 मार्क्स के होते हैं और वो 1 मार्क का दूसरा पार्ट होता है. ठीक है, इस टाइप से ये क्वेश्चन पूछा गया है. सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट काइंड ऑफ इंप्योरिटीज आर फाउंड इन ओर्स. कौन सी ऐसी इंप्योरिटीज है जो कि ओर्स में मिलती हैं? मिनरल्स और ओर्स का टॉपिक आपको पढ़ाया गया है, तो उन इंप्योरिटीज को हम क्या बोलते हैं? कैसी इंप्योरिटीज होती हैं? दे आर अर्थी, रॉकी एंड सैंडी मटेरियल्स. ठीक है, जितने भी आपके पत्थर होते हैं, स्मॉल बजरी होती है या कंकड़ होती है, वो सभी अर्थी, रॉकी और सैंडी पार्टिकल्स की फॉर्म में किसमें मिलती है? ओर्स में मिलती है, जहां से हम प्योर मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं. ठीक है. उसका बाद है क्वेश्चन, व्हाट नेम इज गिवन टू सच इंप्योरिटीज. इन इंप्योरिटीज को हम नेम क्या बोलते हैं? इनको हम क्या बोलते हैं? क्या पढ़ाया गया था? गैंग बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं इनको हम? मैट्रिक्स. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन का आंसर होगा गैंग एंड मैट्रिक्स. स्टेट द बेसिस ऑफ रिमूविंग इट फ्रॉम द ओर्स. इन इंप्योरिटीज को सेपरेट करने वाली टेक्निक का नेम क्या है? टेक्निक का नेम क्या है बच्चों? बेनिफिकेशन. क्या नेम है? बेनिफिकेशन बोल सकते हैं. इसके बहुत सारे नेम हैं. इसको बोल सकते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, या कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर बोल सकते हैं बेनिफिकेशन. ठीक है, सिंपली आप नोट कर लीजिए बेनिफिकेशन. ठीक, सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पर. थर्ड क्वेश्चन पर आ जाइए. राइट द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर सोडियम एंड क्लोरीन एटम्स. पहले इतना करेंगे हम क्वेश्चन को. सोडियम एटम का एटॉमिक नंबर होता है 11, 281, और क्लोरीन का कितना होता है? 17, 287. तो इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 1 इलेक्ट्रॉन. और इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 7 इलेक्ट्रॉन्स. यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 7 है. ये हो गई सोडियम की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये हो गई किसकी? क्लोरीन की डॉट स्ट्रक्चर. ठीक है. अब क्वेश्चन में नेक्स्ट पूछा गया है, हाउ डू दीज फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड. कैसे ये केमिकल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं? देखिए ये जब ये 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है,
तो ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा क्लोरीन एटम को, ठीक है, और इसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसने इसको डोनेट किया तो सोडियम पर कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच में किसका बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। क्वेश्चन में पूछा गया हाउ डू दीज फॉर्म ए केमिकल बॉन्ड। सो आंसर क्या होगा आपका, दे कैन फॉर्म ए बॉन्ड बिटवीन दीज एटम्स बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ठीक है। और उस बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा, उस बॉन्ड का नेम क्या हो जाएगा, आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयंस की वजह से बन रहा है तो आयनिक बॉन्ड हो गया, और या इसी को हम बोल सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड, ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट हमने पूछा है व्हाई डज ए कंपाउंड सो फॉर्म हैज हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस तरीके के कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट होता है वो काफी हाई होता है, उसका रीजन क्या है। देखिए जो आयंस हैं वो एक दूसरे से काफी फोर्सली अट्रैक्ट होते हैं, एक दूसरे से बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े होते हैं, या बोल सकते हैं आयनिक बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा उसको डिसोसिएट यानी कि डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। जितनी ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी उतना ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, हाई होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि मेल्टिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, तो आप क्या बोलेंगे, बिकॉज ऑफ आयनिक बॉन्ड, क्योंकि आयनिक बॉन्ड क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग होता है। उस बॉन्ड को डिसोसिएट करने के लिए वी मस्ट रिक्वायर्ड higher energy, hence the boiling point and melting point of the ionic bonds या ionic compounds are higher, ठीक है। क्लियर हुआ इतना क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तो आप इन क्वेश्चंस को नोट कर लीजिए, ओके, सो प्लीज नोट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4, ठीक है। डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स, मिनरल्स, ओर एंड गैंग। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स आर दोज इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस व्हिच हैव क्रिस्टल स्ट्रक्चर एंड कंपोजिशन, ठीक है। ऐसे सभी सब्सटेंसेस जो मेटल से मिलकर बने होते हैं, जिनमें मेटल्स प्रेजेंट होती है और उनकी क्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होती है और कुछ एक डेफिनेट कंपोजिशन होती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं, मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है ओर। ओर क्या होता है, ओर्स आर दोज मिनरल्स, ओर्स होते मिनरल्स ही हैं, बट वो मिनरल्स जिनसे कि हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाए। देखिए मिनरल्स में मेटल्स प्रेजेंट होती है, लेकिन सभी मिनरल से हम मेटल को सेपरेट नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं। केवल और केवल जिन मिनरल से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे वही मिनरल हमारे क्या कहलाते हैं, ओर्स कहलाते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। उसके बाद आ जाते हैं गैंग क्या होता है। गैंग क्या होते हैं, दे आर अर्थी, रॉकी एंड सैंडी मटेरियल्स, दे आर अर्थी, रॉकी एंड सैंडी मटेरियल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन मिनरल्स एंड ओर्स। क्लियर हुआ आपको क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट चलते हैं 5th क्वेश्चन पर, which metals do not corrode easily, give 2 examples, ठीक है। ऐसी कौन सी मेटल्स हैं जो इजीली कोरोड नहीं होती है। देखिए वही मेटल इजीली कोरोड नहीं होगी जो लेस रिएक्टिव होगी, ठीक है। कौन सी मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल्स, और लेस रिएक्टिव मेटल्स क्या होगी, जो रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन पोजीशन होंगी, ठीक है। दोज मेटल्स which are present in the lowest position in reactivity series, hence they are less reactive and do not corrode easily। जो जल्दी से खराब ना हो उसी को क्या बोलते हैं, किसी चीज का, किसी मेटल का खराब होना उसको क्या बोलते हैं, कोरोड, ठीक है। कोरोजन इस प्रोसेस का नेम है। और एग्जांपल क्या हो जाएगा, एग्जांपल ले लेते हैं प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, ठीक है। ये सभी एग्जांपल हो गए इसके। रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़ाई गई है, ठीक है। उसमें लास्ट में आप देखेंगे कौन सी मेटल प्रेजेंट है, प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, क्योंकि ये मेटल्स जो है रिएक्टिविटी सीरीज में डाउन पोजीशन पर है, इसीलिए लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की वजह से ही ये किसी भी अदर मेटल से या अदर कंपोनेंट से रिएक्शन नहीं करेंगी, इसीलिए ये इजीली कोरोड नहीं होंगी,
ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 5 आपको? ओके स्टूडेंट्स, तो आज हमने डिस्कस किए 5 इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो आप इन क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे और जो थ्योरी सेक्शन आपको कराया गया है उन सभी थ्योरी सेक्शन की भी आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी प्रॉब्लम फेस ऑफ ना करनी पड़े। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू एंजॉयड द वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।